हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी पर। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सीडीएस हो, हर बीएसएफ हो, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग का जो है पार्ट 2 तक हम लोगों ने वेक्टर को फिनिश किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि वेक्टर है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात किया था। आज हम लोग पार्ट 3 की आज बात है। तो जितने न्यू स्टूडेंट हो, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही हम लोगों ने बोला था कि यूनिट वेक्टर से मैं शुरू करूंगा। यूनिट वेक्टर मैं बोला था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर से, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। यूनिट वेक्टर से आपको इससे हर लेवल के क्वेश्चन अच्छे खासे जो है यूनिट वेक्टर से आपको देखने को मिलता है। अगर यह मैथ में आप वेक्टर पढ़िएगा उससे भी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेक्टर ऐसा एक चैप्टर है, मैथ हो या फिजिक्स में, दोनों में इंटर रिलेटेड है। दोनों में ये चैप्टर, मैथ में भी आप वेक्टर पढ़िएगा, 2D वेक्टर, 3D वेक्टर प्लेन में, तो कार्टेशियन सिस्टम, हर लेवल से आप वेक्टर को पढ़िएगा। तो फिजिक्स में भी पढ़िएगा तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की बात की जाती है, करेंगे आज हम लोग, ठीक है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर से हम लोग क्या समझते हैं? वेक्टर मतलब क्या हुआ कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और ओबे करता हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या ओबे करता हो? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं आपको सपोज कीजिए कि आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैंने वेक्टर बनाया ए वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है, और मैंने बताया था कि वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक चीज मैं आपको नहीं बताया था कि इसको बोलते हैं टेल। ये जो पार्ट है आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और जो ये एरो है इसको बोलते हैं हेड। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट हेल्पफुल करेगा आपको। ये आपका हेड है जिधर आप एरो देख रहे हैं, और ये साइड जिस पे एरो नहीं है उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। तो एक वेक्टर मैंने क्या किया, बनाया है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है और डायरेक्शन है, ठीक है। यूनिट वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो यूनिट मतलब, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि यूनिट मतलब जो हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े थे, फोर्स का यूनिट होता है, मतलब कुछ क्वांटिटी है जिसके यूनिट है, वो यूनिट नहीं। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ फर्स्ट कंडीशन इज देयर मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिटी। कोई वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे तब जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसका जो मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्टेड क्या हो, कुछ डायरेक्शन बताए। मेन यूनिट वेक्टर का काम है इट गिव्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन की काम में इसका काम लेते हैं यूनिट वेक्टर का, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका यूनिटी होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉमन अगर देखा जाए, फील किया जाए यूनिट वेक्टर को, तो हम लोग देखते हैं जब डेली लाइफ में जब हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं बाय द कार रूट से, जब जैसे हम लोग दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कहीं मतलब दूर गए, आपको सपोज कीजिए कानपुर गए, लखनऊ गए, तो अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि रोड पे एक माइल स्टोन रहता है। माइल स्टोन पे लिखा रहता है दैट इज आपको कानपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है, और एक एरो दिया रहता है ऐसे। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली हमें क्या करता है, गाइड करता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा गूगल मैप भी वर्क नहीं करता है, तो रोड पे जो माइल स्टोन रहता है, जो देखते हैं जो नीचे एक पत्थर टाइप का जो माइल स्टोन होता है, वो डायरेक्शन बताता है। वे टू गांधीनगर चौक लेफ्ट साइड, वे टू गांधी मोड़ राइट साइड। तो वो हमें क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है। इन द सेम वे यूनिट वेक्टर आल्सो गिव्स द डायरेक्शन सिमिलर टू रोड माइलस्टोन, ओके। क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम है, याद रखिएगा, कभी भी यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन ही बताता है, ठीक है। आइए टॉपिक पे,
एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, जिसकी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा मैंने वेक्टर कट किया, इसको बोला ए कैप। याद रखिए यूनिट वेक्टर को मैं कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे देखिएगा, कैप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक ए वेक्टर है जिसका मैंने माना कि मैग्नीट्यूड क्या है, वो कुछ वेक्टर कट किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्टेड अलोंग द ए वेक्टर, जिसका डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर के अलोंग में है, जिधर ए वेक्टर जा रहा है उधर ही वो भी जा रहा है, ए कैप। ओके, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कोई बोलेगा कि भैया बताइए मुझे ए वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए, कोई बोलेगा कि ए वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज जरूरी है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा इधर बता रहा हूं, देखिएगा, ये इसको बोलते हैं, मैं बताया था किसी के ऊपर अगर एरो लगा दिए तो उसको बोलते हैं वेक्टर। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी को मैं एक दो ऐसे लंबा लाइन के बीच में अगर मैं इसको लिखूंगा, देखिएगा ये दो लंबा जो लाइन है इसके बीच में मैं ए रखा, तो ये बता रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ बताएगा। ये दो लंबा लाइन के बीच में मैंने ए को रखा तो बता रहा है ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। नंबर में 5, 6, 7, इट कैनॉट गिव्स द डायरेक्शन। इसको बोलते हैं मॉड। ये ऑलवेज पॉजिटिव देता है वैल्यू, क्योंकि हमें जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कभी सुने डिस्टेंस -6 किलोमीटर, -5, इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसी तरह जो ये लंबा जो दो लाइन है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब मैथ में फंक्शन पढ़ेगा तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या कर रहा है, एक मॉड है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसके अंदर जो अगर रखिए तो ये सिर्फ देगा मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि एक ए वेक्टर है, मैंने क्या किया, उसी ए वेक्टर में से कुछ एक वेक्टर को मैंने कट किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और जिसका डायरेक्शन है ए वेक्टर के अलोंग, जिधर ए वेक्टर जा रहा है। सपोज कीजिए कि ए वेक्टर आप ही हैं, आप ही कहीं जा रहे हैं, उसका आपको मालूम है कि हमें डिस्टेंस कवर करना है 5 किलोमीटर, बट हमें ये नहीं मालूम है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। सपोज कीजिए कि आप ही ए वेक्टर है और आपके पास मालूम है कि हमें मैग्नीट्यूड मालूम है कि हमें 5, 6 मालूम है, इतना हमें चलना है, बट आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है कि किधर हम जाएं। तो उसके लिए क्या किए कि हम लोग एक छोटा सा वेक्टर को कट किए। छोटा सा क्या किए, एक वेक्टर को हम लोग क्या किए, कट किए, जिसको बोलते हैं ए कैप, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। क्योंकि जब अगर मैग्नीट्यूड हम इसका 2, 3 रखेंगे तब तो जो आपका जो ए वेक्टर है, जो आपका मैग्नीट्यूड है 4, 5, उसको तो डिफर करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड है 5 और हम मान ले कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2, तो ये वैल्यू तो डिफर दे देगा। बट अगर हम लोग कोई वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो वो सेम नंबर देगा, क्योंकि कोई वेक्टर कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही नंबर हमें मिलता है। ओके, तो एक वेक्टर को मैंने कट किया जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और जो डायरेक्शन डायरेक्टेड है अलोंग द ए वेक्टर, उसी डायरेक्शन में वो चल रहा है जिधर ए वेक्टर चल रहा है। तो वेक्टर को हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए आपको डायरेक्शन। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक चाहिए आपको मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो जो है वेक्टर को, ए वेक्टर कोई बोलेगा कि डिफाइन कीजिए, तो हमें 2 चीज चाहिए, एक आपको मैग्नीट्यूड और एक आपको डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, इस ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, जितना हो 3, 4, 5, 4, 5, 6 सो ऑन। बट इसका क्या है ए वेक्टर का कि डायरेक्शन ही नहीं मालूम है। क्या है, डायरेक्शन ही नहीं मालूम है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर इमेजिन किया, एक कैप, जिसको मैंने बोला यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर के अलोंग में ही है।
अब देखिए क्यों मैंने मैग्नीट्यूड 1 माना, क्योंकि मान लीजिए इसका सपोज कीजिए मैग्नीट्यूड 5 है, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर 2 इसका मैग्नीट्यूड रहेगा तो डिफर हो जाएगा, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड क्या माना, 1 माना। और डायरेक्शन क्या, ए वेक्टर के अलॉन्ग में, जहां ए वेक्टर चल रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका ए वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ए इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना होगा तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हमें क्या रिजल्ट मिला, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अभी हम लोग ऑल इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिएगा इस ए वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, आई इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है। ये मॉडुलस में है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। समझ रहे हैं ना, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि ए कैप ये है, इसको मैंने क्या किया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या किया, उलट दिया। तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब कहने के पास है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिनोमिनेटर पार्ट को ध्यान से देखिए, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया तो हमें क्या मिला, सिर्फ डायरेक्शन मिला। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन देने में ही काम आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कट गया। देखिए मैग्नीट्यूड तो कट गया, मतलब यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ऑलवेज गिव द डायरेक्शन। इसका मेन काम ही है डायरेक्शन देने में, इसी को बोलते हैं ए यूनिट वेक्टर। तो बढ़िया से मैंने बताया, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा एक एग्जाम्पल से रूप में, एक मैं एग्जाम्पल से आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ इस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट कर रहा हूँ कि और आप समझ जाएं। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये वेक्टर है। तो एग्जाम्पल में आपको है एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 यूनिट है। मैंने स्केल से मेजर किया, सपोज कीजिए कि उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 यूनिट। अब क्या करेंगे, इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड में उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट स्केल से मेजर करके 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर इतना इतना 1 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इतना 1 यूनिट। तो 4 यूनिट का एक ए वेक्टर है। मैंने 1 यूनिट वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड में उसको क्या किया, एक वेक्टर को मैंने कट किया। अब कट करने का मतलब समझे होंगे आप, पहले कट मतलब समझे होंगे, कट करना, काटनी। कट करना मतलब जितना जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक वेक्टर का इमेजिन, एक वेक्टर को कंसिडर करना। यही जो हम लोग 1 यूनिट जो कंसिडर किया, यही हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्ट हो रहा है अलोंग द ए वेक्टर। तो कोई बोलेगा कि ए वेक्टर को डिफाइन कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मैग्नीट्यूड तो मालूम है, और डायरेक्शन के लिए हमें क्या मिला है, ए कैप। ए वेक्टर इक्वल टू 4, ए कैप को क्या लिखेंगे, ए कैप मतलब क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्टेड है अलोंग द ए वेक्टर। तो सिंपल से लिख सकते हैं 4 ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, 4 ए वेक्टर, क्योंकि ए कैप बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए कैप क्या एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही आएगा। और डायरेक्शन की क्या है, अलोंग द ए डायरेक्शन। तो ए वेक्टर को 4 ए वेक्टर के रूप में मैंने लिख दिया। तो ये एग्जाम्पल से आप लोग बढ़िया समझ लिए होंगे यूनिट वेक्टर। आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है टाइप्स ऑफ वेक्टर में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या मैंने बोला, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये हम लोग पढ़ेंगे अब। तो देखिए हम लोगों के पास बेसिकली कितने डायरेक्शन होते हैं,
एक दो एक्सपेक्ट में मैंने किया है, एक होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो अलग होगा। एक मैं बात कर रहा हूँ अभी कार्टेशियन सिस्टम के बेस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बेस पे। तो कितने डायरेक्शन होते हैं आपके? 3 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है आपको एक्स डायरेक्शन, एक आपका वाई डायरेक्शन और एक आपका होता है जेड डायरेक्शन। तो 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और आपका एक होता है जेड डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन हो गया आपका, वाई डायरेक्शन हो गया और एक आपका हो गया जेड डायरेक्शन। तो 3 डायरेक्शन हमारे पास होते हैं। इसी 3 डायमेंशन पे ही बेस पे जितना पार्टिकल्स मूव होता है, जितने सारे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये 3 डायरेक्शन पे ही आते हैं। या तो ये 3 डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे या इनके कॉम्बिनेशन में मूव करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोग देखिएगा कि जो आप पे एक्स वाई पे मूव करेंगे, वाई जेड पे मूव करेंगे, एक्स जेड पे मूव करेंगे, मतलब इनके कॉम्बिनेशन पे मूव करेंगे। सपोज कीजिए आप किसी, मतलब आप सपोज कि रूम में भी अगर हम लोग बात की जाए तो हमारे पास 3 डायरेक्शन है। एक देखिए, ये सपोज कि रूम का कॉर्नर पॉइंट है, इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन, ऊपर वाला को बोलेंगे एक्स डायरेक्शन और जो एक लाइन इधर गया है इसको बोलेंगे जेड डायरेक्शन। आप फ्री है, यू विल फ्री टू मूव, यू विल फ्री टू कंसिडर एनी ऑफ द डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। यू हैव नो एनी फोर्स टू कंसिडर this direction is x, topmost point is y and this portion is z direction. You will free to consider any of the direction in these 3 Cartesian system. Okay? आप फ्री है कोई भी मानने के लिए x y z को, ठीक है। कभी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स मूव करता है ना x में, ना y में, ना z में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। जैसे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एक मैंने क्या किया, आपको स्टिंग से मैंने एक बॉल को क्या कर दिया, टाई अप कर दिया, बांध दिया और उसको मैंने एक ऐसे करके आपको ले जा रहा हूँ। मतलब ना तो मैं उसको एक्स में ले जा रहा हूँ, ना उसको वाई में मैं ले जा रहा हूँ, उसको मैं स्लाइटली उसको क्या कर रहा हूँ, उठा के ले जा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे कि नया एक्सिस का ओरिजिनेशन हो गया। नहीं, कहने का मतलब है कि हम लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं, मतलब वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, मतलब एक्स वाई कॉम्बिनेशन में चल रहा है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन में चल रहा है। बहुत सारे आपका में देखिएगा, ये आपका फोर्स जो है इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे देखिएगा फोर्स जो है एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में लग रहा है। मतलब बहुत सारा ऐसा सिचुएशन देखिएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन में लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा आप ऐसा देखिएगा, तो बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि जहां पे होता है कि पार्टिकल्स मूव करता है आपके दोनों के एक्सिस के डायरेक्शन, एक्सिस और जो डायरेक्शन है उसके कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब होता है आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपका जो एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ये आपका क्या है, तीनों हम लोग क्या रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहता है। सपोज कीजिए कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए कोई वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करने लगा तो हम लोगों ने आप इमेजिन थाउट करने लगा कि जब कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे। तो जब कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ पे जो यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट आएगा, कोई पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई वेक्टर जब मूव कर रहा है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ओके। तो कोई पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे आई कैप। मतलब आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जो कि डायरेक्टेड है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। मतलब आज से नाम इसका रखा गया, अगर कोई वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। वही वेक्टर जो है वही उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो,
बट डायरेक्शन बता रहा है कि भैया वो एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई वाई डायरेक्शन में मूव करे तो उसका नाम रखा गया जेड कैप जे कैप। अगर जेड एक्सिस में कोई मूव कर रहा है तो नाम रखा गया के कैप। द आई कैप जे कैप के कैप आर also mutually perpendicular because x डायरेक्शन y डायरेक्शन एंड z एक्सिस आर परपेंडिकुलर। क्योंकि x एक्सिस y डायरेक्शन z डायरेक्शन तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आई कैप जे कैप के कैप भी क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो यही आपका है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया, खूब क्लैरिफाई करके पढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद कुछ अब इसके टाइप्स ऑफ मतलब अब एडिशन ऑफ वेक्टर पे बात हम लोग करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा क्यूरी कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो बाय बाय, जय हिंद।